सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कारण, लक्षण और उपचार हिंदी में। कई बार हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए, हम सामान्य शारीरिक समस्याओं को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वे अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लापरवाही भविष्य में गंभीर रूप ले सकती है। कुछ ऐसा ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ होता है, जो गर्दन के दर्द से शुरू होता है और बाद में रीढ़ की हड्डी की बीमारी बन जाता है। इस लेख में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज और इसके कारणों के बारे में जानेंगे। हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है। विषय सूची। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण, रीजंस ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जोखिम कारक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने के घरेलू उपाय हिंदी में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज हिंदी में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान, डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक विकार है जिसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। यह उम्र से संबंधित स्थिति है जो मुख्य रूप से गर्दन में स्थित ग्रीवा रीढ़ को प्रभावित करती है। इसे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस और गर्दन के गठिया के रूप में भी जाना जाता है। ये क्रोनिक गर्दन दर्द का एक सामान्य कारण है। इस स्थिति में गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के जोड़ और डिस्क सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आइए अब जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण, रीजंस ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। ऑफिस में काम करने वाले लोग जो लंबे समय तक गर्दन झुकाकर काम करते हैं, उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कई कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। मोटापा, भारी वजन उठाना या झुकना, गर्दन की कोई पुरानी चोट, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, गंभीर गठिया। कारण जानने के बाद अब आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। आप निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण जान सकते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, गर्दन में अकड़न, कंधों या भुजाओं में सुन्नता, सिर के पिछले हिस्से में दर्द, खड़े होने या बैठने के बाद दर्द, विशेष रूप से रात में तेज, छींकने, खांसने और हंसने के दौरान गर्दन और पीठ में दर्द होना, गर्दन को पीछे की ओर झुकाने और ज्यादा चलने से दर्द महसूस होना। इसके बाद अब जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जोखिम कारक। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जोखिम कारक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। बढ़ती उम्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इसके अतिरिक्त इस स्थिति में निम्नलिखित जोखिम कारक हो सकते हैं। गर्दन की हड्डी में चोट, कोई भी ऐसा काम करना जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता हो, जैसे भारी वजन उठाना। आनुवांशिक बीमारी के कारण, अत्यधिक धूम्रपान करना। इस लिस्ट में मोटापा भी शामिल है। योग और व्यायाम रहित जीवनशैली अपनाना। जोखिम कारकों को जानने के बाद अब आइए जानते हैं कि घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्रियों की मदद से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज कैसे किया जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने के घरेलू उपाय हिंदी में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्थिति में अगर आप सोच रहे हैं कि काश आप घर पर ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज पा सके, तो चिंता न करें। यहाँ जानिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से छुटकारा पाने के सटीक घरेलू उपाय के बारे में। 1. हल्दी सामग्री। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 गिलास गर्म दूध। क्या करें? 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसका सेवन करें। इसका उपयोग कब करें? सोने से पहले इसे कम से कम 1 बार पिएं। कैसे ये काम करता है? हल्दी में करक्यूमिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ गठिया, सूजन और मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं। 2. एप्सम स्नान सामग्री। 1 कप एप्सम नमक। 1 टब पानी। क्या करें? अपने टब में 1 कप एप्सम नमक मिलाएं। टब में पानी भरें और नमक को घुलने दें। इस पानी में कम से कम 20 से 30 मिनट तक बैठें। इसका उपयोग कब करें? इसे दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है? एप्सम नमक में मैग्नीशियम होता है, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। सूजन रोधी गुण दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। 3. गर्म और ठंडा सेक सामग्री। ठंडा सेक या गर्म सेक। क्या करें?
सबसे पहले आइस पैक को प्रभावित जगह पर कम से कम 1 मिनट के लिए रखें। इसके बाद दर्द वाली जगह पर करीब 20 मिनट तक ठंडी सिकाई करें। इसी तरह गर्म सेक को भी प्रभावित हिस्से पर 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इसका उपयोग कब करें? ऐसा आप रोजाना 2 से 3 बार या जब भी आपको दर्द महसूस हो तब कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? जहां गर्म सेक रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, वहीं ठंडा सेक सूजन और इसके लक्षणों को कम करता है। 4. लहसुन सामग्री। 2 से 3 लहसुन की कलियां। क्या करें? रोज सुबह लहसुन की 2 से 3 कलियां चबाएं। अगर आप सीधे तौर पर लहसुन नहीं खा सकते हैं तो आप इसे अपने दैनिक आहार में भी शामिल कर सकते हैं। इसका उपयोग कब करें? सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे प्रतिदिन 1 बार करें। कैसे ये काम करता है? लहसुन में सूजन रोधी और एनाल्जेसिक दर्द निवारक गुण होते हैं। यह आपकी गर्दन के जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है। 5. तिल के बीज सामग्री। 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल। एक गर्म सेक। क्या करें? अपनी हथेलियों में 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल लें। अब इस तेल से शरीर के दर्द वाले हिस्से पर मालिश करें। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद दर्द वाली जगह पर गर्म सिकाई करें। इसे प्रभावित जगह पर करीब 10 मिनट तक रखें और फिर बाद में हटा दें। आप रोजाना 1 चम्मच भुने हुए तिल का भी सेवन कर सकते हैं। इसका उपयोग कब करें? जल्दी राहत पाने के लिए आप इस विधि को रोजाना 3 से 4 बार कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? दर्द को कम करने के लिए तिल एक अद्भुत उपाय है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। तिल के तेल को शरीर पर लगाने के साथ साथ आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। 6. अदरक सामग्री। 1 चम्मच पिसी हुई अदरक। 1 कप पानी। क्या करें? 1 कप पानी में 1 चम्मच पिसी हुई अदरक मिला लें। अदरक की चाय को 5 से 7 मिनट तक उबालकर बनाएं। अदरक की चाय को पीने से पहले थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसका सेवन करें। इसका उपयोग कब करें? आप इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण और इससे होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। 7. एप्पल साइडर सिरका सामग्री। एप्पल साइडर सिरका आवश्यकतानुसार। 1 साफ वॉशक्लॉथ। क्या करें? 1 साफ कपड़े को सेब के सिरके में भिगोएं। इसे अपनी गर्दन और कंधों के दर्द वाले हिस्सों पर लगाएं। इसे 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके अलावा आप रोजाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसका उपयोग कब करें? इस विधि को आप रोजाना 1 या 2 बार कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण एप्पल साइडर सिरका में शक्तिशाली सूजनरोधी गुण होते हैं। इसका उपयोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रीढ़ की सूजन और दर्द के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। 8. लाल मिर्च सामग्री। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच जैतून का तेल। क्या करें? जैतून का तेल गर्म करें और उसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। फिर इस मिश्रण को प्रभावित जगह पर लगाएं और पट्टी बांध लें। इसका सेवन कब करें? ऐसा आप हर रात सोने से पहले कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक यौगिक होता है। यह एनाल्जेसिक, दर्द निवारक गुणों से भरपूर है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से जुड़े दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। 9. नीम सामग्री। 1 बड़ा चम्मच नीम पाउडर। पानी आवश्यकतानुसार। क्या करें? नीम के पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हल्का गर्म करके प्रभावित जगह पर लगाएं और छोड़ दें। करीब 30 मिनट बाद इस पेस्ट को गुनगुने पानी से धो लें। वैकल्पिक रूप से आप दर्द वाली जगह पर नीम का तेल लगाकर मालिश भी कर सकते हैं। इसका उपयोग कब करें? इसे दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है? नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन पर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी आर्थराइटिस गुण भी होते हैं, जो गठिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक कारण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 10. अरंडी का तेल सामग्री। 1 बड़ा चम्मच अरंडी का तेल। 1 गर्म सेक। क्या करें? अरंडी के तेल से दर्द वाली जगह पर धीरे धीरे मालिश करें। कुछ देर बाद करीब 20 मिनट तक गर्म सेक लगाएं। इसका उपयोग कब करें? आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? अरंडी के तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है। इसके एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। 11. गुग्गुल सामग्री। 500 मिलीग्राम गुग्गुल। क्या करें?
डॉक्टर से सलाह लेकर 500 मिलीग्राम गुग्गुल का सेवन करें। इसका उपयोग कब करें? इसका सेवन दिन में एक बार किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है? गुग्गुलू में सूजनरोधी गुण होते हैं जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द और रीढ़ की हड्डी में सूजन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। 12. ओमेगा 3 सामग्री। अलसी के बीज, सूखे मेवे, अखरोट और चिया बीज ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। क्या करें? आप ओमेगा 3 से भरपूर इन खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? आप अपने दैनिक आहार में ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। 13. विटामिन सामग्री। विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ। क्या करें? आपको विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इनका सेवन कब करें? इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके रोजाना कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से गर्दन में रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से गले और रीढ़ की हड्डी के दर्द से राहत मिल सकती है। 14. आवश्यक तेल। लवेंडर तेल सामग्री। लवेंडर तेल की 5 से 7 बूंदें 1 चम्मच नारियल तेल। क्या करें? 1 चम्मच नारियल तेल में लवेंडर ऑयल मिलाएं। अब इस तेल से प्रभावित जगह पर कुछ देर मसाज करें और फिर छोड़ दें। इसका उपयोग कब करें? इस उपाय को रोजाना दिन में किसी भी समय या रात को सोने से पहले किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है? लवेंडर तेल के सूजन रोधी और एनॉल्जेसिक गुण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। बी. पुदीना तेल सामग्री। पेपरमिंट ऑयल की 6 से 8 बूंदें। 1 चम्मच नारियल तेल। क्या करें? 1 चम्मच नारियल तेल में पेपरमिंट ऑयल मिलाएं। दर्द वाले स्थान पर तेल के मिश्रण से मालिश करें। इसके बाद इसे रात भर के लिए छोड़ दें। इसका उपयोग कब करें? आप इसे रोजाना सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? पेपरमिंट ऑयल में मेंथोल होता है जो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। अब तक आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के घरेलू उपचार जाने। आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी का क्या इलाज संभव है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज हिंदी में। यहाँ हम आपको डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज के साथ साथ कुछ टिप्स भी बता रहे हैं जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले दर्द से राहत दिला सकते हैं। थेरेपी। डॉक्टर कुछ व्यायाम सुझा सकते हैं जो गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं और गर्भाशय ग्रीवा के दर्द के इलाज में प्रभावी हो सकते हैं। मालिश। आप दर्द वाली जगह पर आवश्यक तेल से मालिश भी कर सकते हैं जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द से राहत मिल सकती है। कोल्ड पैक और हीट थेरेपी। कोल्ड पैक और हीट थेरेपी आपके सर्वाइकल दर्द का इलाज कर सकती है। दवाएं। डॉक्टर लंबे समय तक दर्द को रोकने के लिए नॉनस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAID जैसी दर्द निवारक दवाएं लिख सकते हैं। सर्जरी। नसों या रीढ़ की हड्डी पर दबाव से राहत पाने के लिए सर्जरी का भी उपयोग किया जा सकता है। यहां आपने जाना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज कैसे किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस स्थिति का निदान कैसे किया जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान। डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जांच और निदान के लिए डॉक्टर कुछ शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन, इलेक्ट्रोमायोग्राम परीक्षण, माइलोग्राम परीक्षण। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के निदान के बाद जानिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ सटीक व्यायाम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए व्यायाम। एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। यहां हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द से राहत पाने और इससे जल्द छुटकारा पाने के लिए कुछ जरूरी एक्सरसाइज बता रहे हैं। इन एक्सरसाइज को आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको गर्दन की एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें एक एक करके करीब 5 सेकंड तक करना है। आप अपने सिर को पहले आगे की ओर और फिर पीछे की ओर ले जाएं। इसके बाद अपने सिर को बाएं कंधे की ओर और फिर दाएं कंधे की ओर झुकाएं। फिर आप धीरे धीरे अपने सिर को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद कंधे की एक्सरसाइज होगी जिसे करीब 10 सेकंड तक करना होगा। ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी गर्दन आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। अपने हाथों को नीचे सीधा रखते हुए अपने कंधों को ऊपर नीचे करें। इसके बाद कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर और फिर नीचे की ओर ले जाएं।
इसके बाद दोनों हाथों की कोहनियों को 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर आगे पीछे करना है। फिर अपनी हथेलियों को कंधों पर रखें और कोहनियों को आगे से पीछे और फिर पीछे से सामने की ओर घुमाएं। इस अभ्यास के बाद दोनों हथेलियों को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर देखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को फैलाएं। व्यायाम के बारे में जानने के बाद अब हम बता रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इन हिंदी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को रोकने के लिए इन सुझावों का पालन करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। धूम्रपान से बचें। सही मुद्रा में बैठें और लेटें। वजन उठाते समय सावधानी बरतें। स्वस्थ और कम वसा वाला आहार लें। अपना वजन नियंत्रण में रखें। शराब का सेवन न करें। पर्याप्त आराम करें। इस लेख में आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण, लक्षण और इससे छुटकारा पाने के कुछ प्रभावी घरेलू उपचारों के बारे में जाना। लेख में बताए गए उपचारों का इस्तेमाल करके आप सर्वाइकल दर्द से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा हमने इस समस्या से दूर रहने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आशा है ये लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। आर्टिकल से जुड़े सवालों और सुझावों के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स की मदद ले सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के लिए डॉक्टर के पास कब जाएं? गर्दन के साथ रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से कैसे राहत पा सकता हूं? कुछ जरूरी व्यायाम, मालिश, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम के जरिए आप इससे राहत पा सकते हैं। गर्दन में गठिया का सबसे अच्छा इलाज क्या है? गर्दन में गठिया का इलाज करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर व्यायाम और मालिश के साथ साथ दवाएं भी ले सकते हैं। यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हैं तो कैसे सोएं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दौरान आप बिस्तर पर पीठ के बल या एक तरफ करवट लेकर पंख या फोम से बने तकिए के सहारे सो सकते हैं। इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कितने समय तक रहता है? ये कहना मुश्किल है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पूरी तरह से गायब होने में कितना समय लगेगा। इसका इलाज 6 से 8 सप्ताह तक चल सकता है, जिसके बाद दर्द से राहत मिलने की संभावना हो सकती है।